विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी के आपके स्वागत के लिए मैं आप तीनों से निवेदन करूंगी। मैं कुलपति महोदय से निवेदन करूंगी कि वे अपना स्थान ग्रहण करें और अब हम स्वागत की कड़ी को लेकर के आगे चलते हैं और श्री वीरेंद्र मीना जी से निवेदन करूंगी कि वे आगे की तरफ पधारें और उनके स्वागत के लिए हिमांशु जी से और अंकिता मैम से निवेदन, जो कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं हमारे बीच, और राजस्थान आदिवासी मेरा सेवा संघ के अध्यक्ष हैं, सीकर से हमारे बीच में हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, तालियां मिलती रहें। थानागाजी विधानसभा से हमारे बीच पधारे इंजीनियर दिनेश मीना जी के स्वागत के लिए आपसे आग्रह। हिमांशु जी, दिनेश मीना जी इंजीनियर साहब का स्वागत हमारे बीच कर रहे हैं हिमांशु जैन और डॉक्टर अंकिता मैम। और अब मैं आगे की तरफ आमंत्रित करूंगी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव श्री फूल सिंह ओला जी को, और स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगी आप दोनों से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और एक बार हमारे सभी सम्मानित अतिथियों के लिए जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। और अब मैं अपने शब्दों के माध्यम से आप सभी का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करूंगी। मंच का ध्यान चाहूंगी कि आज हिमांशु जैफ के छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा किया गया है, और हिमांशु 26 में इस विधि महाविद्यालय के अध्यक्ष बने हैं, और अब तक जितने भी हमारे विधि महाविद्यालय के अध्यक्ष रहे उनमें सबसे अधिक मतों से अब तक विजयी होने वाले अध्यक्ष हैं हिमांशु जैफ। और अगले स्वागत उद्बोधन के लिए आप सभी की तालियों के साथ आमंत्रित कर रही हूं राजस्थान विश्वविद्यालय विधि महाविद्यालय के छात्र अध्यक्ष हिमांशु जैफ। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत, अभिनंदन। राजस्थान के गांधी, जिन्होंने हमेशा ही प्रदेश की आम जनता की हितों की बात कही, सभी को साथ लेकर चलने वाले ऐसे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत का राजस्थान विश्वविद्यालय की इस पावन धरा पर मैं छात्र संघ अध्यक्ष हिमांशु जैफ हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही मंच पर विराजमान श्री सुभाष जी गर्ग तकनीकी शिक्षा मंत्री, श्री महेंद्र चौधरी जी उप मुख्य सचेतक, श्री राजकुमार शर्मा जी मुख्यमंत्री सलाहकार, श्री गोपाल मीना जी सिंडिकेट सदस्य, श्री हाकम अली जी, श्री रफीक खान जी, श्री संदीप यादव जी, श्री अभिषेक चौधरी जी, श्री केएल मीना जी, श्री वीरेंद्र मीना जी, डॉक्टर विशाल जैफ का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी की राजनीतिक जीवन भी छात्र राजनीति से बेहद करीब रहा है। यही कारण है कि छात्रों की समस्या को समझते हैं और हमेशा उनके हितों में फैसला लेते हैं। आप ही के द्वारा 2010 में विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावों को दोबारा हरी झंडी मिली थी। विश्वविद्यालय को बिसलपुर का पानी, नवीन केंद्रीय पुस्तकालय, महिला छात्रावासों में जिम आदि की सौगात विश्वविद्यालय को आप ही के द्वारा प्रदान करी गई है। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि पहले की तरह आगे आने वाले भविष्य में भी आपका आशीर्वाद हम पर यूं ही बना रहेगा। इसी के साथ मैं मुख्यमंत्री जी का मेरे युवा साथियों की मांगों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इंदिरा रसोई योजना, जिसका लाभ पूरे प्रदेश को मिल रहा है, वो विश्वविद्यालय को भी मिले।
विश्वविद्यालय में इंदिरा रसोई योजना के लिए विश्वविद्यालय में 2 वैन की व्यवस्था कराई जाए। विश्वविद्यालय में सेंट्रलाइज्ड मेस हो, जिससे कि मेस में जो असमानता है उसमें कोई घपला ना हो और बिल्कुल समानता के साथ एक सेंट्रलाइज्ड मेस चलाई जाए। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए इन मांगों पर उचित फैसला लेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। और हिमांशु, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि हमारे बीच मंच पर पधार चुके हैं श्री श्याम मंदिर कमेटी खाटू श्याम जी के खाटू ट्रस्टी श्री मानविंदर सिंह चौहान जी, आप उनका स्वागत करें। अंकिता मैम, बोले खाटू नरेश की। बाबा की कृपा है कि आज ये हमारे बीच में पधारे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट मिलती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। स्वागत अभिनंदन की ये कड़ी यहाँ पर आप सभी के बीच में है। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन श्री मानविंदर सिंह चौहान जी का। तालियों की गड़गड़ाहट लगातार मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आप दोनों से निवेदन करूंगी कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। और अब मैं आप सभी के बीच में अभी थोड़ी देर पहले जिनके बारे में मैंने कहा था कि राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र नेता से जिन्होंने अपना सफर शुरू किया, डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी, जो कि नवलगढ़ के विधायक हैं और मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वे आएं और हमारे युवा साथियों का हौसला बढ़ाएं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी। विधि महाविद्यालय के शानदार छात्र संघ अध्यक्ष कार्यालय के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम युवाओं के आदर्श आदरणीय अशोक गहलोत साहब, मंत्री राजस्थान सरकार आदरणीय सुभाष जी गर्ग साहब, राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष और जिस कॉलेज के छात्र संघ का उद्घाटन करने आए हैं, विधि कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष, 2 बार एमएलए और अभी सरकारी मुख्य सचेतक भाई महेंद्र चौधरी जी। अभी आपको पता नहीं, जब सीएम साहब छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन कर रहे थे तब नाम पढ़ रहे थे अपना वहां पे, तो वहां पर इन्होंने मुझसे कहा कि हमने फोटोएं लगाई थी, उस समय फोटोएं कहाँ गई, विनोद पुनिया जी बोले। तो मैंने कहा वो सारी फोटोएं आप जब अध्यक्ष बने राजस्थान विश्वविद्यालय के तो वहां चली गई है सारी सारी, यानी विधि महाविद्यालय छात्र संघ अध्यक्षों की फोटोएं अब उधर चली गई है। ऐसे हमारे महेंद्र चौधरी जी, रामगढ़ के जमुआ रामगढ़ के लोकप्रिय विधायक मेरे छोटे भाई गोपाल मीणा जी, और गोपाल मीणा जी के लिए कहना चाहूंगा कि हम दोनों जो अध्यक्ष बैठे, पूर्व अध्यक्ष, हम दोनों के किंग मेकर रहे गोपाल मीणा जी। इन्होंने उस समय यूनिवर्सिटी का चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन हमारे चुनाव के अंदर इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे आदर्श नगर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रफीक खान साहब, यहाँ के वाइस चांसलर प्रोफेसर राजीव जैन जी, लॉ कॉलेज की प्रिंसिपल आदरणीय सुनीता मैम, आदरणीय फूल सिंह जी ओला साहब, आदरणीय केएल मीणा साहब, विकास भाई, और आज के इस कार्यक्रम के मैन हीरो, अब साहब सीएम साहब मुझे हीरो कहते हैं, लेकिन आज मैं हिमांशु को हीरो कह रहा हूं भाई। और आप सोचो कि पहले अध्यक्ष लंबे चौड़े बनते थे, अब ये छोटे छोटे भी अध्यक्ष बनने लग गए। एक बार वो सीएम साहब से जब मांग कर रहा था तो मैंने सोचा कि ये क्या हो रहा है, डर क्यों गया ये। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि पीछे पीछे खड़े रह के सीटी बजाना आसान है, मंच पर बोलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हिमांशु को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मंच पर सभी अतिथिगण, हमारे तिजारा के लोकप्रिय विधायक मेरे छोटे भाई संदीप यादव जी, एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष मेरे छोटे भाई अभिषेक चौधरी जी, सभी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, लेक्चरर्स, कर्मचारी, अधिकारीगण, सभी यहाँ पर विराजमान प्यारे भाई बहनों, ज्यादा कुछ नहीं कहना क्योंकि हमें जननायक को सुनना है।
मैं इतना कह सकता हूं कि आज से 23 साल पहले इसी घूमर पंडाल में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मुख्यमंत्री के रूप में आना हुआ था। 23 साल बीत गए, कल की सी बात लगती है। और 23 साल मेरे अध्यक्ष कार्यालय का उद्घाटन या घूमर का कार्यक्रम के बाद लग गए। और उसके बाद हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे छोटे भाई राजपाल को भी आप लोगों ने, आपके बड़े भाई बहनों ने इस राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये बड़ी बात है, हमारी ये कर्मस्थली है। बहुत संघर्ष, बहुत यादें जुड़ी हुई हैं राजस्थान विश्वविद्यालय की धरा से। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जब राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव या पूरे छात्र संघों के चुनाव बंद कर दिए भाजपा की सरकार ने, तब हम लोगों ने जाके माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना की कि सर आप भी छात्र राजनीति से निकले हो, विधायक, एमपी, केंद्र में मंत्री, 3 बार मुख्यमंत्री, तो कृपया करके छात्र संघ के चुनाव वापस शुरू कीजिए। मुझे बताते हुए खुशी है, आपने जाते ही तुरंत कहा कि छात्र राजनीति के अंदर अगर चुनाव नहीं होंगे, नए छात्र नहीं आएंगे राजनीति के अंदर, अगर अच्छे बच्चों की भर्ती नहीं होगी तो हमारा प्रदेश तरक्की कैसे करेगा। और उसी समय छात्र संघ चुनाव इन्होंने वापस शुरू कर दिए। और आज उसी की देन है कि आज हिमांशु जेफ आपके छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में हमारे सबके बीच में मौजूद है। क्योंकि अगर नई पीढ़ी को जिम्मेदारी देनी है तो 2 तरीके से राजनीति के अंदर व्यक्ति आते हैं, या तो पंचायत के हिसाब से या फिर छात्र राजनीति के हिसाब से। जो डायरेक्ट आते हैं इधर उधर से, उनका रिजल्ट ज्यादा अच्छा नहीं रहता है। वो इसलिए कहना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि हम लोगों ने सड़कों के ऊपर आज महेंद्र जी के पास, महेंद्र जी को भी, गोपाल मीणा जी को भी, जब बारिश होती है, बादल होते हैं, तो पूरा शरीर बदन हमारा टूटता है। अब तो जमाना फेसबुक के ऊपर ही चलने लग गया, सारी राजनीति फेसबुक पे चलने लग गई, सोशल मीडिया पे ही। पहले सड़कों पे चलती थी। और जो पुलिस वाले आपको अभी सीधे सीधे देख रहे हैं कि वो यदि ये भी नहीं देखेगा कि मैं फेसबुक पे जो लिख रहा हूं और जिन लोगों के लिए लिख रहा हूं, यूट्यूब के ऊपर जो भी चीज लिख रहा हूं, उसका समाज में प्रभाव क्या जाएगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, इतना ही प्रार्थना करूंगा कि सोशल मीडिया, फेसबुक, ये सब, इसको अगर सकारात्मक हम लोग उपयोग करेंगे तो इसका बहुत फायदा होगा। हो रहा थोड़ा उल्टा है, कुछ भी अफवाह फैला दो, वो सोशल मीडिया के जरिए फैला दो। उस अफवाह को शांत करने के अंदर ही पूरा सरकार का समय या प्रशासन का समय निकल जाता है, हम लोगों का समय निकल जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि कहीं पे एक्सीडेंट हुआ और सोशल मीडिया पे तुरंत आया कि यूनिवर्सिटी के सामने एक्सीडेंट हुआ और 10 लोग मर गए। पता चला वहां पे किसी के चोट भी नहीं आई। और बड़े से बड़ा व्यक्ति फोन करके गांधीनगर एसएचओ को पूछते हैं क्या हुआ है आपके यहाँ पे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि समाज को जोड़ने का काम अगर हम इस सोशल मीडिया के माध्यम से करेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। ये 3 बातें आपको कहकर मेरी वाणी को विराम दूंगा। कोई जमाने के अंदर तंत्र पे विश्वास था, तंत्र पे, उसके बाद मंत्र पे विश्वास हुआ। जब तंत्र फेल हो गया तो मंत्रों पर भी लोग विश्वास करते थे। आपको पता है कि आजकल कई बाबा हैं जो मंत्रों से लोगों का इलाज कर देते हैं। और अभी जो वर्तमान का समय चल रहा है वो षड्यंत्रों का चल रहा है। और षड्यंत्र भी ऐसे कि 40 साल पुराना अगर किसी का रिश्ता है तो इस सोशल मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से रिकॉर्ड करके 1 सेकंड के अंदर वो रिश्ता तोड़वाने में कोई कमी नहीं छोड़ता है। इसलिए वर्तमान में भाइयों, मेरी बहनों, मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि वर्तमान का दौर बहुत ही संक्रमण का दौर है। हम सब लोग हमारे प्रदेश को, हमारे देश को आगे कैसे लेके जाएं, ये सब लोगों को प्रयास करना चाहिए। मैडम हमारी एंकरिंग कर रही है, वो के बार बार आप लोगों को कह रही थी ताली बजाओ, ताली बजाओ। सर अभी 2-3 दिन पहले कॉमर्स कॉलेज के अंदर एक प्रांजल दैया आई थी, एक वहां कुर्सियां तोड़ डाली। वहां किसी को कहा था ताली मत बजाओ, लेकिन ताली बजाने से नहीं रुके। किसी को कहा नाचो मत, तो नाचने से नहीं रुके।
अरे मैं कह रहा हूं कि वह प्रांजल दिया तो गानों गा के नाच के चलेगी, काम में ही आऊंगा। अरे काम में ही आऊंगा। बात तो आई और चली गई, और 5-4 लाख रुपया भी लेके दिखे मन तो। मन कोई बोलो कि बड़े नेता ने बोलवा कौन दिया। मन का नेता का भाषण का मैं क्या टाइम प्रांजल दिया बुला रहे भाई। अगर वो आई, मनोरंजन किया, वो बात वही समाप्त होनी चाहिए। आज आप लोगों का सौभाग्य है, इस राजस्थान विश्वविद्यालय का सौभाग्य है कि विधि महाविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष का कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए अपने व्यस्ततम समय में से माननीय अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए। विधानसभा चल रही है, विधानसभा चल रही है, फिर भी हम कितने विधायक यहाँ पे आए आप लोगों के लिए, और इस बात के लिए आए कि हमारे छोटे भाई बहनों से मिलने आएंगे और पुरानी यादें ताजा करेंगे, ताकि हम भी अब जो परीक्षा आने वाली है दिसंबर के अंदर, काम तो इतना कर दिया सीएम साहब ने, अगर कोई छाती पे हाथ रखेगा पूरे राजस्थान के अंदर और मतपेटी की तरफ जाएगा, चाहे कोई युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, तो वो जाके कांग्रेस के सिंबल पे हाथ पे ही बटन दबाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। बाकी किसी को भी कोई बात बोलकर, किसी व्यक्ति को बदनाम करके, सरकार को बदनाम करके कोई व्यक्ति हासिल करना चाहता है तो वो जमाना चला गया। आज व्यक्ति एक एक बात को ध्यान में रखता है कि कौन व्यक्ति बात बोल रहा है तो कहां के लिए बोल रहा है और उस बात का क्या रिजल्ट होने वाला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं राजस्थान की जनता की तरफ से, माननीय अशोक गहलोत साहब, आपका धन्यवाद। गांव के अंदर आपको लोग दुआ दे रहे हैं। आपने 25 लाख रुपए चिरंजीवी योजना, अरे सोचो, जो व्यक्ति गरीब आदमी बीमार पड़ जाता था उसको जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी, ब्याज पे 10 रुपए सैकड़े पे पैसे लाने पड़ते थे, आज 25 लाख रुपए कर दिए। कोई गरीब व्यक्ति दवा के अभाव में, इलाज के अभाव में अपनी जान से हाथ नहीं धो पाएगा, बाकी बचाने वाला भगवान है। आज ये सारी की सारी व्यवस्था इनके सामने है। मैं तो ये कह सकता हूं कि राजस्थान की जनता को कर्ज चुकाना चाहिए अशोक गहलोत जी का। मैं एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा हिमांशु का, उनकी पूरी टीम का, पूरे प्रशासन का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी। आपने बिल्कुल एक सही संदेश दिया है जिस पर कि युवा पीढ़ी को ध्यान केंद्रित भी करना चाहिए। अक्सर एक छोटी सी शुरुआत बड़े बदलाव का कारण बन जाती है। सोशल मीडिया का सही उपयोग हमारे जीवन को बदल सकता है। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी के लिए होनी चाहिए। और अब अगले उद्बोधन के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करने जा रही हूं जिनका जिक्र अभी खुद डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी ने किया, जो खुद विधि महाविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और राजस्थान विधानसभा के उप मुख्य सचेतक हैं, श्री महेंद्र चौधरी जी। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी आप सभी के बीच में। राजस्थान विश्वविद्यालय लॉ कॉलेज के छात्र संघ उद्घाटन में हमारे बीच में राजस्थान के जननायक, राजस्थान के युवाओं की आवाज, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री परम सम्मानीय अशोक गहलोत साहब, हमारी राजस्थान की सरकार के अंदर मिनिस्टर सुभाष जी गर्ग साहब, और अभी मेरे से पहले बोल रहे थे डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी, जो इस यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे और नवलगढ़ विधानसभा से लगातार विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार, हमारे छोटे भाई सिंडिकेट सदस्य भाई गोपाल मीणा जी, विधायक जम्बा रामगढ़, आदर्श नगर के विधायक भाई रफीक खान जी, तिजारा के विधायक संदीप यादव जी और वीसी साहब, और हमारे यहाँ के प्रिंसिपल साहब अभिषेक चौधरी जी, केएल मीणा जी, फूल सिंह ओड़ा जी, रितु भराला जी, विशाल जेफ जी, और हमारे मानवेंद्र चौहान जी, विनोद पुनिया जी, और हमारे यूनिवर्सिटी के साथी और अभी डीएसडब्ल्यू भाई नरेश मलिक जी, पलसानिया जी, और जिनकी वजह से आज हमें आने का मौका मिला, इस कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष भाई जेफ जी और अन्य आप लोग सभी यहाँ पर इस घूमर पांडाल में एकत्रित छात्र छात्राओं
और मेरे नौजवान दोस्तों, आज हमारा सौभाग्य है, हिंदुस्तान में कई यूनिवर्सिटी है, लेकिन राजस्थान की यूनिवर्सिटी का एक अपने आप में अलग स्थान है। राजस्थान यूनिवर्सिटी का नाम जब कभी भी कोई कई जगह आता है, आज हम राजस्थान की विधानसभा में 8 से 10 एमएलए इस राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे हैं, वो आज विधायक के रूप में अलग अलग जगह आपको मिलेंगे। हमें खुशी होती है, हमें प्रसन्नता होती है, और मुझे तो इसलिए ज्यादा प्रसन्नता होती है कि जिस कॉलेज का छात्र संघ उद्घाटन के अंदर आज सम्मानीय अशोक गहलोत साहब आए हैं, हमारा भी छात्र जीवन छात्र संघर्ष में लगा हुआ था। मैं भी पहले एलबीएस कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा, फिर लॉ कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा, फिर राजस्थान की यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा, और उसके बाद के अंदर अशोक गहलोत जी के आशीर्वाद से मुझे आपने टिकट दिया और मैं एमएलए का चुनाव जीता। जो घूमर पांडाल जहां पर आज प्रोग्राम कर रहे हैं, ये भी मेरा ही बनाया हुआ था। जब मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था तो यहां पर चाहे लॉ कॉलेज का पनियारन प्रोग्राम हो, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी का घूमर प्रोग्राम हो, यहां पास में वाल्मीकि पीठ के अंदर होता था। उस वक्त ये मैं पांडाल 95 के अंदर जब मैं प्रेसिडेंट था तब मैंने बनवाया। 92 में जब मैं लॉ कॉलेज का प्रेसिडेंट था तब मैंने लॉ कॉलेज क्रिकेट प्रतियोगिता कराई थी। उस वक्त सम्मानीय अशोक गहलोत जी जोधपुर से सांसद थे, वो दिल्ली के अंदर 3 त्यागराज मार्ग में रहते थे। उस वक्त एक मुख्य अतिथि के रूप में आपको उस वक्त भी हमने आमंत्रित किया था। आज हमें वो दिन भी याद है। अशोक गहलोत जी की जीवनी पढ़े, मैं आपको कहना चाहता हूं, जोधपुर यूनिवर्सिटी के अंदर आपने भी चुनाव लड़ा, कामयाब नहीं हो पाए। एमएलए का चुनाव लड़ा, कामयाब नहीं हो पाए। बहुत कम वोटों से यूनिवर्सिटी के चुनाव में कामयाब नहीं हुए, बहुत कम वोटों से एमएलए के चुनाव में कामयाब नहीं हुए। लेकिन उसके बाद जोधपुर की जनता की आशीर्वाद पलट के नहीं देखा, और राजस्थान के सर्वोच्च पद के ऊपर लगातार 3 बार आपके बीच के अंदर अशोक गहलोत जी मौजूद, 5 बार एमएलए होना, 5 बार लोकसभा का सांसद होना, 3 बार मुख्यमंत्री होना, एआईसीसी का 3 बार महासचिव होना, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होना, एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष होना, सर्वोच्च पद जितने उतने पद के ऊपर अशोक गहलोत साहब आज हमारे बीच में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लॉ कॉलेज का छात्र संघ उद्घाटन, उसके अंदर आप आए। मैं अपना अनुभव कहना चाहता हूं, हमने चुनाव लड़े, कॉलेज के लड़े, यूनिवर्सिटी के एमएलए, सब प्रकार के चुनाव लड़े, लेकिन आज के टाइम के अंदर सबसे हार्ड वोट अगर किसी का चुनाव में जीतना होता तो वो लॉ कॉलेज का होता है। सबसे हार्ड चुनाव, एमएलए का एक दायरा होता है, वहां पर वोट मांग लेते हैं, एमपी का एक दायरा होता है, वहां वोट मांग लेते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी का दायरा भी होता है, उसमें वोट मांग लेते हैं। लेकिन लॉ कॉलेज के अंदर वो वोटर होता है तो सारी डिग्रियां ले चुका होता है और बाद में लॉ करता है और उससे वोट मांगते हैं। मुझे याद है जब मैं लॉ कॉलेज का चुनाव लड़ रहा था, एक 80 साल का व्यक्ति उस वक्त वोटर था, उसकी 4 पीढ़ियां थी राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर, दादा भी था, पोता भी था, पिता भी था और बेटा भी था। शौक था उनको, सारी डिग्रियां करके, और जब मैं उनसे वोट मांगने गया तो मेरा आधा घंटा ले लिया। उन्होंने कहा आप बताओ तुम्हें क्यों वोट देने। उसके बाद में जब मैं पूरी तरह उनको कन्विंस कर पाया तब जाके मुझे वोट दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अभी भाई अध्यक्ष जी ने आपको बताया, डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी ने आपको विस्तार से बताया, हम चाहे कहीं पर भी पहुंचे हो, लेकिन हमारी यादें इस राजस्थान की यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई। आज अशोक गहलोत जी के सामने हमें गर्व होता है कि हम माइक के ऊपर बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं किसान हॉस्टल में रहता था, जब लॉ कॉलेज का मुझे चुनाव लड़ाया गया, मुझे बोलना नहीं आता था, और जब चुनाव लड़ते थे तो सामने कंपटीशन होता था, जो कैंडिडेट होते थे उनको मंच पे बैठा दिया जाता था और सामने सबके जो भी प्रशंसक होते थे सामने बैठ जाते थे और वोटिंग करते थे, और उसमें जिसको अच्छा लगता था वो उसको वोट डालता था। जो बोलने आते उसकी समर्थक तालियां बजाते। मैंने कहा मुझे तो बोलना नहीं आता, तो उन्होंने कहा हम इतनी तालियां बजाएंगे कि सामने वालों को पता ही नहीं लगेगा आप क्या बोल के चले गए। वो टाइम भी था, और आज हमें इस संघर्ष के दौर के अंदर आने का मौका मिला है। सीएम साहब
पहले में आए थे तब वीसी साहब बैठे हैं, पानी की समस्या थी बिसलपुर की, आपने तुरंत हाथों हाथ पैसा सैंक्शन कर दिया। उसके बाद के अंदर आपने लाइब्रेरी यहाँ की खोल दी, वो आपने तुरंत कर दिया। आपका मन रहता है यहाँ पर राजस्थान की यूनिवर्सिटी के ऊपर छात्र संघ चुनाव की बात करें। भारतीय जनता पार्टी ने छात्र संघ चुनाव बंद करा दिए थे। हमने मांग करी थी, चल रहा था सेशन, विधानसभा चल रही थी, और उसके अंदर सीएम साहब से मांग करी कि साहब ये छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, और आपने वापस छात्र संघ चुनाव चालू कर दिए। उसके लिए बार बार हम आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत आपका धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, इस घूमर के अंदर इंटरनेशनल घूमर प्रोग्राम इस राजस्थान यूनिवर्सिटी के इतिहास में हुआ था, तो मेरे कार्यकाल के अंदर इंटरनेशनल घूमर मैंने उस वक्त कराया था। छात्र छात्राओं का एक प्रोग्राम लेके था टूर कुल्लू मनाली के अंदर, जिसमें छात्र थे और छात्राएं भी थी, वो समय भी था। आज हम देखते हैं उस दौर को, तो हमें आप लोगों के बीच में आने का अवसर मिलता है। विधानसभा का सत्र चल रहा है, हम भी समय निकाल कर आपके बीच में आए, लेकिन मैं पुनः आपको यह कहना चाहता हूं, भाई जेब को भी कहना चाहता हूं कि आपका अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल का बहुत छोटा कार्यकाल होता है। उस कार्यकाल के अंदर जितना आप कर जाओगे उतना याद रह जाएगा। हमें भी जब यहाँ पर जीता था ग्रामीण क्षेत्र का, हमने बहुत संघर्ष किया है, हमें आसानी से नहीं मिली है राजनीति। मैं एलबीएस के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर चुनाव लड़ा, मैं चुनाव हार गया। सेकंड ईयर में चुनाव लड़ा, फिर हार गया। थर्ड ईयर के अंदर जाकर मैं एलबीएस कॉलेज का प्रेसिडेंट बना, तीसरी बार के अंदर। सुनना, आपको कहना चाहता हूं, 2 मिनट का साहब मैं टाइम लूंगा। मेरे संघर्ष के साथ में जुड़ा हुआ है। मैं गांव का ढाणी का व्यक्ति हूं। कहां से उठ के आया था? मैं इसलिए आया था, मैं नावा में पढ़ता था, साइंस का स्टूडेंट था। साइंस से मैंने आर्ट्स ले लिया, मुझे 5% मेरे अंक कट गए, कम हो गए। मैं उस राजस्थान कॉलेज में पढ़ना चाहता था, मुझे एडमिशन नहीं मिला। मैं भटकता रहा, घूमता रहा, देखता रहा, लेकिन मुझे एडमिशन नहीं मिला। मजबूर होकर एक प्राइवेट कॉलेज के अंदर मुझे पढ़ना पड़ा, लेकिन मैं पढ़ाई भी करता रहा। मेरे दिमाग में थी कि एक दिन इस यूनिवर्सिटी को जीतना है, कि जब तक इसका संविधान नहीं बदला जाएगा तब तक ये पार नहीं पड़ने वाली है। मैं पहला चुनाव हार गया, दूसरा हार गया, तीसरे में जीता, फिर आया लॉ कॉलेज के अंदर। पहली बार चुनाव लड़ा, हार गया, दूसरी बार चुनाव लड़ा, फिर हार गया, और तीसरी बार के अंदर जाकर मैं लॉ कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष बना। इस राजस्थान की यूनिवर्सिटी को जीतना था। पहली बार चुनाव लड़ा, 200 वोट से हार गया। 25,000 वोटों में से संघर्ष करता हुआ सीएम साहब को कहा मुझे एनएसयूआई का टिकट दो, सीएम साहब ने मुझे टिकट दे दिया। 200 वोट से हारा मैं, वापस मैंने संघर्ष किया, 100 वोट से फिर हार गया। जब 2 बार हार गया, पार्टी ने भी हाथ जोड़ लिए कि नहीं पार पड़ने वाली। मैं गांव चला गया, वहां पंचायत राज का चुनाव जीता, लेकिन मेरे दिमाग में थी कि वो महेंद्र चौधरी जो राजस्थान कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता था, और राजस्थान की यूनिवर्सिटी का अगर छात्र संघ अध्यक्ष चुनाव नहीं जीता तो वो कसर रह जाएगी। आने वाला छात्र को फिर एलबीएस कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा। मैं वापस आया, पूरी साल संघर्ष किया, और 1000 वोटों से जीत कर राजस्थान यूनिवर्सिटी का छात्र संघ अध्यक्ष बना था। और इसी चैम्बर के जो सामने चैम्बर है, मेरा रिजल्ट आ गया था 11 बजे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जयपुर के अंदर, उन्होंने मुझे शपथ नहीं दिलाई। जब राजस्थान के 10-20 हजार लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए तो सुबह 4:30 बजे मुझे शपथ दिलाई। और जब मैं शपथ ले रहा था, उस वक्त मेरे राजस्थान की सरकार को, राजस्थान के शिक्षा मंत्री को चैलेंज किया। सामने वाइस चांसलर से शपथ लेते टाइम उसी वक्त कहा कि आज के बाद के अंदर राजस्थान की यूनिवर्सिटी के अंदर कोई गांव और ढाणी का छात्र एडमिशन लेने के लिए आएगा, चाहे हिंदुस्तान की कोई यूनिवर्सिटी में हुआ हो या नहीं हुआ हो, राजस्थान की यूनिवर्सिटी में 5% बोनस उसको दिए जाएंगे, बोनस संघ एडमिशन के अंदर। वो मैंने यह राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर कराए थे। फिर आया एमएलए का चुनाव, 3 बार एलबीएस, 3 बार लो, 3 बार राजस्थान यूनिवर्सिटी। 98 के अंदर गया, सीएम साहब ने मुझे एमएलए का टिकट दिया नावा विधानसभा क्षेत्र से। 800 वोट से हार गया मैं। वो चुनाव 1 साल में आता है, ये 5 साल में आता है। 2.5 लाख वोटों में से 800 वोटों से मैं चुनाव हार गया। 5 साल बाद के अंदर मैंने संघर्ष किया। 2003 में मुझे टिकट फिर दिया गहलोत साहब ने, 700 वोट से फिर हार गया। कांग्रेस का नियम है, एंटनी कमेटी है कि लगातार 2 बार हारने वाले को तीसरी बार टिकट नहीं मिलता है।
राजस्थान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर मैं संघर्ष करता रहा। सीएम साहब के पास में गया, इन्होंने कहा भाई ये पार नहीं पड़ेगी क्योंकि तीसरी बार हमारे मिलता नहीं है। जो आपको बताया एलबीएस में तीसरी बार, लॉ कॉलेज में तीसरी बार, राजस्थान की यूनिवर्सिटी में तीसरी बार, ये बात साहब को मैंने बताई कि मैं तीसरी बार ही जीतता हूं। उन्होंने मुझे साहब ने टिकट दिया और नावा विधानसभा क्षेत्र से 21,000 वोटों से जीत के मैं नावा विधानसभा क्षेत्र का विधायक बना। संघर्ष तो हमने किया है, अब तो वो टूट गई कड़ी, अब तो मैं वापस भी जीत गया, अब वो बात नहीं है। लेकिन मैं संघर्ष के दिन आपको बताना चाहता हूं, साहब का समय तो लिया, मुझे 2 मिनट का कहा था, लेकिन जब छात्रों के बीच में आते हैं तो अपनी बात को कहते हैं। हमने बहुत सीखने को मिलता है अशोक गहलोत जी से। इतनी सादगी प्रिय व्यक्ति, इतने बड़े ओहदे के ऊपर, जब रेलवे में हमने सफर करते हुए देखा अशोक गहलोत जी को उस जमाने के अंदर, जब ट्रेन रुकती थी प्लेटफार्म के ऊपर, तो पतला सा व्यक्ति कुर्ता पजामा काली जैकेट पहने हुए, पैर में चप्पल पहने हुए जब उतरता था, स्टेशन पे लोग आ जाते थे, सिकोरे के अंदर उनके बेड के साथ में चाय पिया जाता था। वो नाम अशोक गहलोत का आज भी लोगों की जुबान के ऊपर है। और न केवल राजस्थान बल्कि हिंदुस्तान के अंदर युवाओं की कोई आवाज तो अशोक गहलोत जी है। मैं आपका बार बार धन्यवाद करना चाहता हूं और आपसे यही कहना चाहता हूं सर, छात्र के लिए कहीं पर भी आपको याद करें, चाहे छोटा कॉलेज हो चाहे बड़ा कॉलेज हो, आप उसमें समय दें। आपके उद्बोधन से हमें ऊर्जा मिलती है, हमें ताकत मिलती है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपने इतना समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूं और छात्र संघ अध्यक्ष और उनकी पूरी कार्यकारिणी को अपनी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र चौधरी जी, आपने इतने अच्छे शब्दों में ये बताया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरे मेरे प्यारे साथियों, बिना कुछ किए हुए जय जयकार नहीं होती। एक बार जोरदार तालियां तो मिलनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब लगता है कि शायद वक्त से हम हार गए हैं, बस वहीं से हमारी जीत शुरू हो जाती है, वहीं नहीं हारना है। और अब आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित कर रही हूं अगले उद्बोधन के लिए आप सभी के बीच में तकनीकी शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार राजस्थान सरकार श्री सुभाष गर्ग जी को, डॉक्टर सुभाष गर्ग जी से निवेदन के बयान और हम सभी को उद्बोधित करें आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। धन्यवाद। राजस्थान विश्वविद्यालय के विधि कॉलेज के छात्र संघ उद्घाटन के अवसर पर हम सबके लोकप्रिय राजस्थान के जननायक माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब, राजस्थान विधानसभा में उप मुख्य सचेतक और राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भाई श्री महेंद्र चौधरी जी, सलाहकार मुख्यमंत्री और नवगढ़ के विधायक और पूर्व अध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय के भाई राजकुमार शर्मा जी, विधायक श्री गोपाल मीणा जी, श्री संदीप यादव जी, श्री रफीक खान साहब, वाइस चांसलर श्री राजीव जैन जी, केएल मीणा जी, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी जी और छात्र संघ के अध्यक्ष युवा श्री हिमांशु जैब जी, विकास जैब जी, ओला जी, खाटू श्याम के महन साहब, भाइयों और बहनों, युवा साथियों, मीडिया फ्रेंड्स, सर्वप्रथम तो मैं हिमांशु जैब को बधाई देना चाहूंगा और विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूंगा विश्वविद्यालय के एलुमनाई एसोसिएशन का अंग होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी का हिमांशु जैब के अनुरोध पर आज इस विधि कॉलेज छात्र संघ का उद्घाटन किया और युवाओं को संबोधित करने का एक अवसर दिया। मेरे से पूर्व भाई राजकुमार जी ने और भाई महेंद्र चौधरी जी ने जो इस विश्वविद्यालय से ही अपना जीवन शुरू किया, अपनी बात रखी, वो छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और राजकुमार जी कह रहे थे कि या तो राजनीति में छात्र राजनीति से आते हैं या लोग पंचायत की राजनीति से आते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा 2 वर्ग और है। अगर देश की राजनीति का अध्ययन करें तो यह वकील समुदाय से भी लोग राजनीति में आए हैं और शिक्षक समुदाय से भी राजनीति में आए। तो हम सब का रास्ता एक ही होता है कि किस तरह से राजनीति में आकर के, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है सेवा ही कर्म और सेवा ही धर्म, सेवा ही कर्म सेवा ही धर्म को लेकर के आगे बढ़ाने का काम। और पिछले 4.5 वर्षों में आप लेखा जोखा देखें, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं,
कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, शोध कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, टीचर्स हैं। आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट देख लीजिए पिछले 5 सालों का बीजेपी की सरकार का और हमारे लोकप्रिय अशोक गहलोत की सरकार का 4.5 सालों का। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और युवाओं को रोजगार देने का काम। कई बार हमारे बीजेपी के साथी आरोप लगाते हैं और मैं चुनौती दे रहा हूं खुली, पूरे देश में अगर किसी भी राज्य में काम किया गया है तो राजस्थान में है, जहां 1,41,000 लोगों को सरकारी क्षेत्र में नौकरियां दी है। 1 लाख बिल्कुल पाइपलाइन में है, जो 1 महीने 2 महीने के अंदर एम्प्लॉयमेंट दे दिए जाएंगे। और 1 लाख और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा कर दी है कि जिनका शीघ्र ही जो है रिक्रूटमेंट होकर के काम किया जाएगा। युवाओं को 2023 और 24 का बजट युवाओं के लिए समर्पित है। आप उसको स्टडी करें। इतने स्टार्टअप्स के लिए, नई इंडस्ट्रीज के लिए, ज्वाइंट वेंचर्स के लिए इंसेंटिव्स दिए हैं। जो बच्चे, जो यूथ अपना आइडिया देना चाहते हैं वो आए, तकनीक शिक्षा के क्षेत्र में, एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है या आगे पढ़ाई करना चाहता है। एक काम किया जो पूरे देश में कहीं नहीं हुआ, राजीव गांधी एकेडमिक जो हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन स्कॉलरशिप की घोषणा की है। जहां 200 यूनिवर्सिटीज में अगर किसी भी स्टूडेंट का, चाहे वो गरीब हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अगर वो मेरिट होल्डर बच्चा है और उसका एडमिशन अगर विश्व की 200 यूनिवर्सिटीज में से किसी में भी होता है, चाहे 1 करोड़ रुपए खर्च हो आपका, चाहे 2 करोड़ खर्चा हो, सारा कौन देगा? माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देंगे। सब बच्चों के लिए बड़ा अवसर दिया है, उन बच्चों के लिए जो ऑक्सफोर्ड में जाना चाहते हैं, जो कैम्ब्रिज में जाना चाहते हैं, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, जो येल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। मैं बताना चाहूंगा मुख्यमंत्री साहब को कि मैं भी इस विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं। 78 से लेकर 72 मैंने एमकॉम किया, एमफिल किया और फिर मैं अंबेडकर हॉस्टल का भी अध्यक्ष रहा हूं। मेरी भी थोड़ी सी राजनीति, छात्र राजनीति मेरी भी रही है। और इसके बाद शिक्षक राजनीति में भी जब मैं शिक्षक बना, और पूरा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को जाता है। और मैं तो खुलेआम कहता हूं, हमारे बहुत सारे आरजीएससी क्या बैठे हुए, प्रोफेसर निमाली सिंह हैं, विनोद गुप्ता जी भी यहाँ हैं और बहुत सारे लोग हैं। हमने शिक्षक राजनीति की और उस दौरान 6 साल मुझे यहाँ रहने का मौका मिला। मैंने जब पीएचडी की, उसके बाद यूजीसी अवार्ड का 3 साल किया। और ये लाइब्रेरी देख रहे हो आप, सेंट्रल लाइब्रेरी, सर मैं बताना चाहूंगा, सुबह 8:30 बजे इस लाइब्रेरी में प्रवेश करने के लिए हम लाइन में लगते थे तो भीड़ हो जाती थी। सुबह अंबेडकर हॉस्टल से चलते थे, 8:30 बजे लाइन करते थे, क्योंकि अब पहले पहुंचा पहले पाया। आप बच्चियां जाती होंगी, बच्चे भी जाते होंगे। तो मैं गुजारिश करना चाहूंगा बीसी साहब से, बार-बार अखबारों में पढ़ता हूं और आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, सेंट्रल लाइब्रेरी का उद्घाटन हुए बहुत दिन हो चुके हैं, इसको खुलवा दीजिए और इसको 24 आवर्स। मैं एक विश्वविद्यालय में शिक्षक रहा हूं, कॉलेज में शिक्षक रहा हूं, मैं समझता हूं इन स्टूडेंट्स की फीलिंग्स क्या है। कैफेटेरिया यहाँ 24 आवर्स खुलने चाहिए। विश्वविद्यालय का स्टूडेंट जब भी जाए उन कैफेटेरिया में सर्विस ले, और लाइब्रेरी जो भी है वो 24 आवर्स खुलवाइए। सीसीटीवी लगवा दीजिए पूरे कैंपस में। सुरक्षा की बात आती है कई बार, पूरे सीसीटीवी से पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस को सर्विलेंस पे ले लीजिए। अगर कोई व्यक्ति कोई गलत काम करता है तो उसको हमारा कानून, पुलिस, सारी व्यवस्था मौजूद है। लेकिन स्टूडेंट्स को सपने लेके आते हैं, आप जानते हैं, और सपने लेके आते हैं, किस लिए आते हैं? चाहे वो किसी भी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहें, कुछ बनना चाहें, उनको सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। और जो बात कही हिमांशु जैब ने, मैं भी इसकी बात का समर्थन करता हूं। विश्वविद्यालय कुलपति जी से अनुरोध करूंगा कि मुख्यमंत्री जी इससे पहले कहें, आप ही कह देना कि इंदिरा रसोई चालू हो जाएंगी यहाँ इन बच्चों के लिए। क्या दिक्कत है इंदिरा रसोई? बहुत सारे हॉस्टल से, हमारा 83 शिक्षक सदन है, हमारे रूपटा के जनरल सेक्रेटरी बने सिंह भी आए हुए हैं, मैं बताऊंगा तो हम वहां खुलवा देंगे इंदिरा रसोई। इंदिरा रसोई तो इतना बढ़िया कंसेप्ट दिया, बताइए 16 रुपए में 2 टाइम का खाना, बाकी खर्चा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, हमारी सरकार दे रही है। 480 रुपए में महीने भर का खाना मिलता है। और ज्यादातर जानते हैं आप, घर में एक सब्जी से खाना खाते हैं अपन लोग, और वह 2 सब्जी, एक दाल, एक सब्जी और एक दही का प्रिपरेशन, पापड़, अचार, चपाती सब मिलता है। और स्टूडेंट्स को क्या चाहिए? तो मैं तो कहता हूं, मैं इस बात को, बिल्कुल आपकी बात जायज है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सुन लिया है और ये बात तो आपकी पूरी होगी। मैं भी इसकी वकालत करता हूं कि आज ही माननीय मुख्यमंत्री इसकी कर देंगे। जितनी इंदिरा रसोई चाहेंगे वो इंदिरा रसोई यहाँ शुरू हो जाएंगी। और मेरा एक ही कहना चाहूंगा जैन साहब से कि निश्चित रूप से
क्योंकि मैं हायर एजुकेशन किया है और जानता हूं, उस शिक्षा की रंग रंग को जानता हूं मैं। ये आप देखें इसको कैसे जो है लाइब्रेरी 24 आवर्स खुले इन बच्चों के लिए, हॉस्टलर्स के लिए। जब 2 बजे मन करे पढ़ने का तो 2 बजे वो लाइब्रेरी में जाए। इन्हीं शब्दों के साथ हिमांशु जैब को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे इस अवसर बुलाया और मेरी यादें ताजा की कि मैं इस कैंपस में बहुत साल, 10 साल मैंने इसमें व्यतीत किए हैं। 6 साल शिक्षक के रूप में, शिक्षक शोधार्थी के रूप में, और 4-5 साल मैंने जो है स्टूडेंट के रूप में व्यतीत किए। तो यहाँ आकर के जो मेरा गौरव बढ़ाया हिमांशु जैब ने, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मुख्यमंत्री जी का कि जब भी कोई राजस्थान विश्वविद्यालय की समस्या आती है, मैं भी इस विश्वविद्यालय का सिंडिकेट का मेंबर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने मुझको नॉमिनेट किया था। उस दौरान प्रताप सिंह खाचरियावास, मैं, रीटा चौधरी, आपने नॉमिनेट किया था सर, और रश्मि चतुर्वेदी जो कनाडिया कॉलेज की प्रिंसिपल हुआ करती थी। खूब लड़ाई लड़ी है शिक्षकों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, और हमेशा स्टूडेंट्स के साथ और शिक्षकों की लड़ाई के साथ हूं। और मेरी राजनीति तो भाइयों सुन लो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से शुरू होती है और यहीं खत्म होती है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सामने हमारे बीच में प्रोफेसर निमाली सिंह नाम बैठी हैं, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं राजीव गांधी स्टडी सर्कल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की। साथ ही सभी सिंडिकेट मेंबर का बहुत बहुत स्वागत। और अब मुझे लगता है कि 2 मिनट मैं भी लेना चाहूँगी। सभी ने यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा, और अभी राजकुमार सर ने तो कहा कि हमें बहुत कुछ सीखना भी चाहिए, तो ये सही बात है। मैं अब कुछ बातें जो शायद सबने बोल दी, मेरे पास भी लिखी हुई थी, मैंने भी पढ़ा है, लेकिन उनसे हट के कुछ बात आपको बताना चाहूँगी। विद्यार्थी जीवन जब हम जीते हैं तो हम सिर्फ जीतने के लिए नहीं, सादगी के लिए भी जीते हैं, अपनी कर्मठता के लिए भी जीते हैं। और ये हमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सीखना चाहिए, क्योंकि 3 मई 1951 महामंदिर जोधपुर मारवाड़ में जन्मे श्री लक्ष्मण सिंह गहलोत जी के घर हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, श्री अशोक गहलोत नाम के साथ ये पैदा हुए। लेकिन उसके बाद जब इन्होंने अपनी शिक्षा विज्ञान एवं कानून में स्नातक डिग्री की, आज आपको बताना चाहूंगी कि चिरंजीवी योजना का जिक्र हुआ। आप चिकित्सक बनना चाहते थे, लेकिन आपने अपने विचारों को परिवर्तित किया और फिर उसके बाद आपने साथ ही कानून की शिक्षा ली और अर्थशास्त्र की शिक्षा ली। और आपके राजनीति में कदम कैसे आए, ये पताका लहरा रही है एनएसयूआई की। विद्यार्थी जीवन में आपने छात्र इकाई एनएसयूआई को ज्वाइन किया, और सन 1971 का वो पल जो शायद जीवन का एक, हम कह सकते हैं, अविस्मरणीय क्षण रहा होगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के लिए, जब वे पूर्वी बंगाली शरणार्थियों के संकट के दौरान शिविरों में अपनी निस्वार्थ सेवाएं दे रहे थे। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री महोदया, जो कि उस पद को सुशोभित कर रही थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की नजर आप पर गई और उन्होंने आपके संगठनात्मक कौशल को पहचाना। और अब सुनिएगा हमारे बीच हमारे मुख्यमंत्री महोदय, जो कि एनएसयूआई राजस्थान के पहले राज्य अध्यक्ष बने। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए उनके लिए। इसीलिए कहते हैं कि कर्म करना पड़ता है। उसके बाद आप राजस्थान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने, और फिर उसके बाद आप लोकसभा के सदस्य बने, और आप विधायक बने, और बहुत सारे ऐसे पदों को आपने शोभित किया। आप 3 बार केंद्रीय मंत्री रहे, और उससे बड़ी बात कि तीसरी बार आप राजस्थान का नेतृत्व कर रहे हैं। इसीलिए आप लोकप्रिय जननायक हैं। और अब 2 शब्दों से अपनी बात को बयां करूंगी। बचत, राहत और बढ़त सोचते हैं, और राजस्थान के बारे में क्या सोचते हैं हमारे मुख्यमंत्री महोदय? खुशहाल रहे युवा एवं महिलाएं और वृद्धों का हो सम्मान। खुशहाल रहे युवा एवं महिलाएं और वृद्धों का हो सम्मान। चिरंजीवी से स्वस्थ रहे हर एक व्यक्ति और मुस्कुराता रहे राजस्थान। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आमंत्रित करूंगी कि वे आए और हम सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें, हमारा मार्गदर्शन करें, आप सभी की पुरजोर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। और उससे पहले यहाँ पर हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर श्री राजीव जैन जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। कुलपति महोदय के लिए जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट आप सबकी तरफ से मिलनी चाहिए। राजस्थान के जननायक एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत साहब, तकनीकी शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर सुभाष गर्ग साहब, विधानसभा के उप मुख्य सचेतक श्री महेंद्र चौधरी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार एवं विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी, तथा
माननीय विधायक एवं सिंडिकेट सदस्य श्री गोपाल मीणा जी, विधायक श्री रफीक खान साहब, विधायक फतेहपुर श्री हाकम अली जी, विधायक तिजारा श्री संदीप यादव जी, विधि महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अंकिता यादव, विधि महाविद्यालय छात्र संघ हिमांशु जैफ एवं पदाधिकारी श्री केएल मीना साहब, अभिषेक चौधरी जी, अन्य पदाधिकारी, उपस्थित सम्मानीय जनप्रतिनिधि, सभी शिक्षक साथी, अधिकारीगण, अतिथिगण एवं मीडिया कर्मी बंधुओं एवं प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय विधि महाविद्यालय में नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री हिमांशु जैन के छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन हेतु विश्वविद्यालय में पधार कर हम सभी को अनुग्रहित किया। मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं मंचासीन समस्त माननीय विशिष्ट अतिथियों का, जिन्होंने इस अवसर पर पधार कर हम सभी को अनुग्रहित किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप सदैव ही विद्यार्थियों की गुणवत्ता एवं रोजगारपूर्ण शिक्षा प्रदान करने के पक्षधर रहे हैं। इस विश्वविद्यालय का गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ के विद्यार्थियों ने खेलकूद, प्रशासनिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं विज्ञान सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। मुझे यह उल्लेख करते हुए हर्ष हो रहा है कि अभी हाल ही में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के 67 विद्यार्थियों का यूपीएससी एवं आरपीएससी में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय सेवाओं में चयन हुआ है। यह विश्वविद्यालय के लिए अत्यंत ही गौरव का विषय है। मैं उन सभी चयनित विद्यार्थियों को आप माननीय के माध्यम से हार्दिक बधाई देता हूं। यहाँ के युवा विद्यार्थियों ने खेलों में भी इस विश्वविद्यालय के साथ साथ प्रदेश एवं राष्ट्र में नाम गौरवान्वित किया है। हमारे विद्यार्थियों की ये मांग रही है कि विश्वविद्यालय में एक एथलेटिक सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण कराया जाए, जिसकी लागत लगभग 6 करोड़ रुपए है। आज हमारे बीच खेल एवं युवा मामलात के मंत्री श्री अशोक चांदना जी भी आने वाले थे, पर किसी कारण वो नहीं पधारे। माननीय महोदय, 16 नवंबर 2022 को आपके विश्वविद्यालय में आगमन पर मैंने निवेदन किया था कि विगत कई वर्षों से यहाँ प्रतिष्ठित विभाग सेंटर फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो 1996 से तथा सेंटर फॉर कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजी 2006 से संचालित है, यहाँ आज कोई शिक्षक नहीं है तथा ये आज एक गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से संचालित हो रहे हैं। प्रतिष्ठित पौधार प्रबंध संस्थान में मात्र एक शिक्षक है, जिससे हमारे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में कठिनाई का सामना किया जा रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार से इस संदर्भ में निवेदन भी किया है, परंतु हमें चाहे गए पदों की स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है। महोदय, विश्वविद्यालय के साथ में संगठक महाविद्यालय में विभागों के भवनों की हालत चिंताजनक है। आए दिन कक्षा कमरों में छत से प्लास्टर गिरने की दुर्घटनाएं होती हैं। कई भवनों की मरम्मत व नवीनीकरण कराया जाना आवश्यक है। विश्वविद्यालय के पास सीमित संसाधन है, इस कारण यह भार उठाने में विश्वविद्यालय असमर्थ है। मेरी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप माननीय से पुनः अपेक्षा है कि हमें राज्य सरकार से एक मुक्त राशि का विशेष अनुदान प्रदान कर अनुग्रहित करें, जिससे हम पुराने एवं जर्जर होने वाले इन भवनों का नवीनीकरण कार्य कर सकें। मुझे पूर्ण विश्वास है आप अवश्य ही यह सौगात प्रदान कर हमें अनुग्रहित करेंगे। महोदय, आपने इस विश्वविद्यालय को बीसलपुर योजना का जो सौगात दी, उससे आज पूरा विश्वविद्यालय परिवार इसका लाभ ले रहा है। एक फ्लोराइड युक्त जो पानी था, उससे निजात मिली है। महोदय, अभी यहाँ संज्ञान में लाया गया इंदिरा रसोई की बात, वो भी आपके माध्यम से पूरी हो, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। लाइब्रेरी के माध्यम में के संबंध में मैं कहना चाहूँगा, हमने उसका कुछ पोर्शन छात्रों के लिए खोल दिया है। 24 घंटे की जो बात कही गई है, उसको भी हम शीघ्र लागू करने की तरफ अग्रसर हैं। लाइब्रेरी के अंतर्गत जो आवश्यक
चूंकि उसको डिजिटलाइज करना है, वो सारी कार्रवाई बहुत तेजी से चल रही है। विश्वविद्यालय परिवार की ओर से मैं पुनः आप सभी का अभिनंदन करते हुए इस बार कार्यक्रम में पधारने हेतु बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद कुलपति महोदय। तो अब तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बिना किसी देरी के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान अशोक गहलोत जी को आप सभी की तालियों के साथ आमंत्रित कर रही हूं। यशस्वी राजस्थान के लोकप्रिय जननायक माननीय श्री अशोक गहलोत जी, तालियों की गड़गड़ाहट लगातार मिलती रहे। धन्यवाद। हमारे डॉक्टर सुभाष गर्ग साहब, तकनीकी शिक्षा मंत्री, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी जी, राजकुमार शर्मा साहब, गोपाल मीणा जी, रफीक खान साहब, संदीप यादव जी, आपके भाई चंद्र साहब, राजीव जैन साहब, अभिषेक चौधरी, श्रीमती अंकिता यादव जी, केल मीणा जी, डॉक्टर विशाल जैफ, और जिस छात्र संघ अध्यक्ष हिमांशु जैफ के लिए आए हम सब लोग, उनको बहुत बहुत अपनी ओर से, आप सबकी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद, मेरी शुभकामनाएं हैं। मुझे खुशी है कि आप सब ने एक नौजवान भी चुना है, हिमांशु जैफ को, और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं एक नौजवान की पदग्रहण समारोह में हाजिर हो सकूं। हमेशा जब कभी आने का मौका मिलता है कोई कोई बहाने से, तो अच्छा लगता है, क्योंकि हम अपने जीवन में, जैसा पूर्व वक्तों ने कहा, हम लोग भी आपकी तरह ही बैठा करते थे और सुना करते थे और चुनाव लड़ा करते थे। हार जीत अलग बात है। मैं मेरी हार की कहानी बताना चाह रहा था आपको, तो महेंद्र चौधरी नंबर ले गए, इसलिए मैं बोलूँगा नहीं आपको। मुझे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए उसने और अब जाके कामयाब हो गया। पर आप सोच सकते हैं कि संघर्ष करने से ही अंतिम विजय होती है। ये आप आज के मुबारक मौके से सीख के जाएं, हार और जीत की परवाह नहीं करनी चाहिए। अंतिम विजय सत्य की होती है। तो सत्य के रास्ते पे चल के, अहिंसा के रास्ते पे चल के, कर्म ही सेवा है, कर्म ही धर्म है, ये बात तो पूरे मानव तक नहीं लागू होती है। और राष्ट्रकवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा भी था, मानवता जो है वो सबसे बड़ा धर्म है देश और दुनिया का। मुझे खुशी है कि उस भावना के साथ में आप संघर्ष करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एनएसयूआई के हमारे साथी हिमांशु जैफ जब चुनाव जीते हैं, और मुझे कहा गया कि ये सत्य है कि मैं पहला अध्यक्ष में ही था राजस्थान के अंदर। अभिषेक चौधरी और अध्यक्ष आपके, जहाँ जाता हूँ मैं देखता हूँ झंडे, जिसका डिजाइन भी हम लोगों ने बनाया था 73 के अंदर, आज वो सब जगह लहराता है, तो बहुत गर्व होता हम लोगों को। क्या होता है, अब जब आपको सब बातें मेरे पूर्व वक्तों ने कह दी है और आप लोग बहुत लंबे समय से बैठे हुए हैं, खाली मैं आपको यही संक्षिप्त में आह्वान करना चाहूँगा कि राजस्थान का भविष्य बहुत उज्जवल है। आप सबकी जो भावना है वो जुड़ी रहनी चाहिए, क्योंकि पहले ज़माने में राजस्थान बहुत ही अकाल सूखे पड़ते रहते थे। यहाँ पे लोग तकलीफ में थे, पीने के पानी भी नहीं होता था। आज भी तकलीफ है, पर वो दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से सरकार ने निर्णय किए युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, उसको आप लोग समाचार पत्र पढ़ते होंगे, सुनते होंगे टीवी के अंदर। हमने टारगेट बनाया था युवाओं को, छात्रों को इस बार, और उसी के अनुरूप हमने कई फैसले भी किए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो जमाना था कि हमारे छात्र जो है पढ़ने के लिए पूना या महाराष्ट्र जाते थे, कर्नाटक जाते थे। पहली बार जब मैं मुख्यमंत्री बना 98 के अंदर,
तब पहली बार मैंने यहाँ राजस्थान के अंदर प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया, मेडिकल, इंजीनियरिंग, नर्सिंग सभी कॉलेज के अंदर। उसका परिणाम एक पूरा सिनेरियो बदल गया। अब बाहर बहुत कम गिने चुने लोग जाते होंगे, सब राजस्थान में पढ़ते हैं, सुविधा मिल गई, वरना घर जाती नहीं थी बाहर। जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री था तो राजस्थान में 6 विश्वविद्यालय थे, आज 90 विश्वविद्यालय हो चुके हैं राजस्थान में, 90 विश्वविद्यालय हो चुके। 75 साल के अंदर 250 कॉलेज थे राजस्थान के अंदर। अभी मेरे एक कार्यकाल में 211 कॉलेज तो खोल दिए थे मैंने पिछली बार बजट पीरियड, तब तक इस बार मिला करके 284 कॉलेज हो जाएंगे। तो आप कल्पना कीजिए, कहाँ तो 250 कॉलेज पूरे आज़ादी के बाद में पिछले साल में 70 साल में, और कहाँ 280 के आसपास कॉलेज नहीं खुले हैं, उसमें 100 से अधिक गर्ल्स कॉलेज खोल दिए। और ये भी फैसला किया कि जो 500 बच्चे जहाँ पढ़ेगी लड़कियाँ हैं जिस स्कूल के अंदर, उसको कॉलेज बना दिया जाएगा। इतना बड़ा फैसला हमने किया है। तो आप सोच सकते हैं कि गर्ल्स एजुकेशन को तवज्जो मिल रही है। गाँव में बच्चे आती नहीं, बड़े शहरों के अंदर उनको तवज्जो मिल रही है। इस प्रकार से नौजवानों को नौकरियों की बात है, कई बार पेपर लीक होते हैं, सरकार की बदनामी भी होती है, हम जानते हैं। पर ये ऐसा खेल चल रहा पूरे देश के अंदर, चाहे उत्तराखंड हो, यूपी हो, गुजरात हो या आपके मध्य प्रदेश हो, आर्मी के अंदर भी, रॉ के अंदर भी, हाई कोर्ट में अभी 3 महीने पहले एग्जाम हुए थे, सब जगह गैंग बना करके जो पेपर आउट होते हैं, उससे बहुत दुख होता है। जो तैयारी करते हैं बच्चे, हमने उनके लिए सब कुछ किया, ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी, रहने का इंतजाम किया, खाने पीने का इंतजाम किया, बड़े खुश हो रहे थे हम तो। और पेपर लीक हुआ, पानी फिर गया। हमने कानून बना दिया, उनको कड़ी सजा मिले। हमने डीबार किया बच्चों को भी जो इसमें भाग लेते हैं, अरेस्ट किया उन बदमाशों को जो पेपर लीक करते हैं या करवाते हैं, जेल भेज दिया। राजस्थान वो राज्य देश के अंदर जिसने जेल तक भेजा है। और उनके बिल्डिंगें ध्वस्त कर दी जयपुर के अंदर, जो लोग इलीगल बनाए हुए थे। कहने का मतलब ये बहुत बड़ी बीमारी है। एक तरफ हम नौकरियां लगा रहे हैं जो राजस्थान सरकार लगा रही है, देश में कहीं नहीं लग रही थी नौकरी, करीब 3-3.5 लाख नौकरियां में लगा रहे हैं। 1.5 लाख लग चुकी है, 1 लाख का प्रोसेस चल रहा है, 1 लाख मैंने अभी और घोषणा करी है। हम चाहते हैं कि आप लोगों का फ्यूचर जो है ह्यूमन रिसोर्स के रूप में आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन जो है प्रदेश के लिए, देश के लिए दे सकें। अभी मेरे पूर्व में वो कहा गया करीब 500 बच्चों को हम भेज रहे हैं विदेशों के अंदर। पहले 200 थे, इस बार मैंने 300 घोषणा और कर दी। चाहे वो अमेरिका जाए, इंग्लैंड जाए, कहीं जाएंगे तो आने जाने का खर्चा उनका, वहाँ रहने का खर्चा, फीस पूरी दे रहे हैं। इस प्रकार कैटेगरी बनाई गई है। छात्रों को अनुपति योजना में जो कोचिंग में नहीं जा पाते बच्चे, बहुत ज़्यादा फीस लगती है, तो करीब 15-20 हज़ार बच्चों को कोचिंग सरकार करवा रही है, अनुपति योजना के अंतर्गत करवा रही है। तो इस प्रकार से एक जो सपना देखा आप लोगों ने, 500 करोड़ रुपए का मैंने अभी युवा कल्याण कोष बनाया, 500 करोड़ रुपए का, और युवा नीति बना रहे हैं जिससे कि युवाओं के लिए सरकार क्या कर सकती है आने वाले वक्त में। आप भी चाहें तो अपने सुझाव दे सकते हैं। इस प्रकार से हम चाहते हैं कि राजस्थान का युवा जो है वो पूरे देश के अंदर कहीं से पीछे नहीं रहे किसी मामले के अंदर। उसी ढंग की सुविधाएं यहाँ बन रही है। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनना बड़ी बात है। राजस्थान वो राज्य देश के अंदर जहाँ हर जिले में बन रही है। 30 जिले में काम चल रहा था, अभी मैंने इस बजट के अंदर 3 जिले और मैंने घोषित कर दिए हैं, पूरा स्टेट फंडिंग से करती, जहाँ केंद्र सरकार आगे नहीं आ रही थी। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आज़ादी के बाद में जो नई पीढ़ी को नहीं मालूम है, जो मालूम होना चाहिए उनको भी, नॉलेज इज पावर, दिमाग में रखे आप लोग। पर IIT, IIM
ट्रिपल आईटी तो अभी बनने लगी है, इसरो बन गया, एम्स बन गया। तो राजस्थान के अंदर भी अब क्या है, आईआईटी बन गई है, आईआईएम बन गया है, ट्रिपल आईटी बन गई है, कोटा में भी, जयपुर में भी एम्स बन गया है, जोधपुर के अंदर सारी संस्थाएं, यूनिवर्सिटी बन गई, आयुर्वेद की बन गई, लॉ यूनिवर्सिटी बन गई। अब राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2 सेक्टर ऐसे हैं जहां पर राजस्थान आज पूरे देश में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, हब बनता जा रहा है मेडिकल का भी। यहाँ पर हमारी जो योजनाएं हैं उसको तो आप समझ सकते हैं कि पूरे देश में चर्चा आज है। किस प्रकार से पहले केंद्र सरकार की योजना 5 लाख रुपए हैं इंश्योरेंस के, हेल्थ के, वो भी लिमिटेड लोगों के लिए, हमने पूरे प्रदेश वासियों के लिए कर दिया है। सबके लिए पहले 10 लाख या 25 लाख तक इलाज जो है उनका फ्री होगा। आपसे मैं अपील करना चाहूँगा, जो हमारी योजनाएं हैं उनका लाभ उस अंतिम व्यक्ति तक मिले जिसकी महात्मा गांधी ने कल्पना की थी। जो गरीब है, झोपड़े में रहता है, उनको मालूम नहीं सरकार की योजनाएं क्या क्या है। योजनाएं सब तरह की बना रखी है हमने, किसानों के लिए अलग है, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, मैंने बताया आपको, सब कुछ सरकार कर रही है। पर वो बातें उस गरीब तक पहुँचे, इसमें आप पढ़े लिखे नौजवान भी हैं, छात्र भी हैं। संवेदनशीलता रखनी जरूरी है हम लोगों के जीवन के अंदर। आप लोग दूरदर्शी हैं, रखते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर जो विजन है सरकार का, वित्त प्रबंधन हमारा शानदार है, उसके कारण से एक के बाद एक योजनाएं आ रही है। लोग कहते हैं योजना अच्छी आ रही, पैसा कहाँ से आएगा? आप सुनते होंगे असेंबली के अंदर भी कई हमारे विपक्ष के साथी बोलते हैं वित्तीय प्रबंधन तो शानदार हमने किया, राजस्थान में तेल निकल गया है, रिफाइनरी बन रही है, ईआरसीपी की योजना 13 जिले की है। केंद्र सरकार आगे नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री ने वादा किया था मोदी जी ने जयपुर में, अजमेर में, तो हमने काम बंद नहीं किया है। योजना बनी हुई पिछली सरकार की, तब भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। पिछली बार 9,500 रखे थे करोड़ रुपए, इस बार हमने 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। जयपुर में आता है, आपके अजमेर भी आता है। 13 जिले का मामला पीने के पानी का बहुत बड़ा मामला है। 2 लाख हेक्टेयर जमीन, इरिगेशन का भी मामला है। तो ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग सब पूरे प्रदेश से आते हैं यहाँ पर। आपका मैं समझता हूँ कि ये सोच होनी चाहिए किस प्रकार से हम लोग आने वाले वक्त के अंदर आपके ऊपर ही, आपके कंधों पे भार आएगा, प्रदेश का भी, देश का भी, उसमें आप किस प्रकार से अपनी भागीदारी निभाएं। इसलिए हमेशा मैंने छात्र जीवन में राजनीति करने को मैंने हमेशा सपोर्ट किया है। कई बार ये बहस चलती है कि छात्रों के अंदर राजनीति जो पार्टी है, एबीवीपी है या एनएसयूआई है या और कोई पार्टी है, एसएफआई है, एआईएसएफ है, तो हमेशा हमने कहा कि वो अपना काम करे, कम से कम उनको इसी बहाने विचारधारा डेवलप करने का अवसर मिलता है। वो पढ़ते लिखते हैं, समझते हैं, लेखक, साहित्यकार, पत्रकार क्या कहते हैं। अब तो मोबाइल के ज़माना है। राजीव गांधी का सपना था देश को 21st सेंचुरी में जाने का, उसका मायने यही था। जो आज अब देख रहे हो, कंप्यूटर आ गए, इंटरनेट की सेवाएं हैं, दुनिया मुट्ठी में है, जो चाहे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं गूगल के माध्यम से भी। तो पूरा सिनेरियो बदल गया है, उसका फ़ायदा हम कैसे लें। इसलिए हर गांव में हम बात करते हैं कि कोई भी परिवार का बालक बालिका वंचित नहीं रहे शिक्षा से। शिक्षा है तो सब कुछ है जीवन में, उजाला है, और शिक्षा नहीं है तो जीवन अंधेरा है। हम और आप भाग्यशाली है कि हम लोग यूनिवर्सिटी में हैं, पढ़ने का हमें एक भावना भी है और जानते हैं शिक्षा का क्या महत्व है। यही महत्व हम उन लोगों तक समझाएं जो कि बच्चे पढ़ नहीं लिख पाते हैं, ये भी हमारा फर्ज बनता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जिस रूप में आपका उत्साह है, आपने एक नौजवान अपने साथी को, दोस्त को जिताया है, ये बहुत बड़ी बात है कि हिमांशु जैफ, जिसको आपने आशीर्वाद दिया बुजुर्गों ने, यहाँ के लेक्चर से, प्रोफेसर ने,
आप छात्रों ने उनको कामयाब किया। आप सब बधाई के पात्र हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि वो आपकी भावनाओं के अनुकूल जो उन्होंने मांगे रखी है उस पर मैं बात करूंगा अलग से। वीसी साहब ने भी कहा है 2-3 मांगों के लिए। पहले मैं आया था तो पीने के पानी का संकट बड़ा था। अब फ्लोराइड का पानी पी रहे छात्र, इससे बड़ा क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उस वक्त मैंने 16 करोड़ रुपए मंजूर किए थे और यहाँ पर 20 रुपये का पानी आ गया। इस बात की मुझे भी बहुत खुशी है। बड़ा काम वो है जो स्वास्थ्य को इफेक्ट करता हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो हमारी योजनाएं हैं, चिरंजीवी योजना तो बहुत शानदार है, दुर्घटना बीमा उसके अंदर है, बाकी भी योजनाएं जो हमारी है, क्योंकि जो लिखा है यहाँ पर बचत, राहत और बढ़त, तो बचत पे भी हम काम कर रहे हैं, राहत पे भी काम कर रहे हैं, बढ़त पे भी काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जब हमारे पदयात्रा की थी तो उन्होंने क्या कहा था, महंगाई का बहुत बड़ी मार हो रही है, बेरोजगारी बहुत बड़ा चुनौती है देश के सामने, और देश में प्यार मोहब्बत भाईचारा रहे, आपस के अंदर हिंसा नहीं हो, ये तो कहा था मैंने। अमीर गरीबी खाई नहीं बढ़े, ये तमाम बातें विचारधारा की बातें हैं। आपको और हमको इस जीवन के अंदर एक विचारधारा बनानी चाहिए कि देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा, दुनिया के मुल्कों में हमारे यहाँ क्या क्या विचारधाराएं चल रही है, ये भी आपकी स्टडी होनी चाहिए। आप किसी फील्ड में जाएंगे, आप उद्योगपति बने, व्यापार करें, नौकरी करें, सरकारी या गैर सरकारी, राजनेता बने। अब राजकुमार शर्मा बैठे हुए हैं, महेंद्र चौधरी बैठे हुए हैं, आप देख लीजिए कितने हमारे नेता आपके यहाँ निकले हुए आज एमएलए मंत्री बने हैं राजस्थान के अंदर। तो छात्र राजनीति करना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, सबका दिल जीतना पड़ता है वहाँ पे भी। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, आप जाके वोट मांगते हैं, झुक करके प्रणाम करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, यही हमारी ताकत है। और मैं समझता हूँ कि ये ताकत लोकतंत्र मजबूत है देश के अंदर। अभी आप देखते हैं कि कई जो स्थिति बनी है देश के अंदर, उसको लेकर हम चिंतित भी हैं, और बहस चलती रहती है कि जुडिशरी पे दबाव है, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई की सभे पढ़ते रहते हैं। ये तमाम आपके सामने, हमारे सामने है, ये बहस चलती रहेगी, पर हमारी विचारधारा डेवलप हो, कॉलेज और विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर सोच डेवलप हो। और महात्मा गांधी ने कहा था, जीवन में कहीं भी जाओगे, रचनात्मक काम जो है आपकी सोशल सर्विस जो है बचपन में की हुई, वो आपके साथ चलेगी, पूंजी के रूप में चलेगी। और मैं समझता हूँ कि इस बात को आपको अपने ध्यान में रखना चाहिए कि जब कोई मौका लगे सेवा करने का, आगे आपको सेवा का काम हाथ में लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उससे आपका खुद का व्यक्तित्व और कर्तृत्व में सुधार होगा, आप कामयाब होंगे, ये मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में जो वीसी साहब ने कहा है कि 2-3 मांगे रखी है। एक मांग है आपकी ट्रैक बनाने की, बच्चों के लिए ट्रैक विश्वविद्यालय में, एथलेटिक सिंथेटिक ट्रैक, ये आपके नौजवान साथी बने हैं जेफ, और कुछ मुबारक मौके पर मुझे बुलाया है हिमांशु जेफ। तो इस समारोह को और डॉक्टर मिस्टर हिमांशु जेफ को छात्र संघ अध्यक्ष चुना आप लोगों ने, उसके मौके पर उसकी याद को बनाए रखने के लिए मैं आपसे सिंथेटिक 6 करोड़ की उसकी बनाने जाने की घोषणा करता हूँ। ये आपके स्पोर्ट्समैन को भी, आप सबको भी स्पोर्ट्स में रुचि रखनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है हिंदुस्तान में पहली बार हमने एक नया प्रयोग किया ग्रामीण ओलंपिक का, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, बहुत कामयाब रहा। 30 लाख लोगों ने भाग लिया, बुजुर्गों ने भी, नौजवानों ने भी, महिलाओं ने भी। देखा होगा आपने सोशल मीडिया में 10 लाख महिलाएं थी उसके अंदर, और क्या वो कबड्डी और खो खो सब खेल रही थी, महिलाएं भी, पुरुष भी, धोती पहने हुए भी, इतना अच्छा लग रहा था। राजस्थान भी
आगे बढ़े खेलों के अंदर, इसलिए हमने उनके लिए आउट ऑफ टर्न नौकरी भी और अवार्ड भी, सब तरह की सुविधा दी है राजस्थान में। कुछ लोग हम चाहते हैं कि खेल के मैदान में भी आप लोग बाजी मारें। ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में हम कहीं नहीं टिकते हैं। छोटे छोटे मुल्क दुनिया के हैं, कोरिया है या जर्मनी, जापान, कितने आगे बढ़ गए हैं। इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी है, उसको हम तवज्जो दे रहे हैं। तो ये तमाम जो युवा और छात्र हैं, उनकी सोच का मैं समझता हूँ कि एक पहलू होना चाहिए कि हम किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, राजस्थान को कहाँ ले जाना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो भागीदारी निभाई है, आप अपने जीवन में कामयाब हो, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। मुझे बुलाया उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि आपने विश्वविद्यालय के लिए आज कुछ बहुमूल्य घोषणाएं हमारे बीच में की। एक बार पुनः पुरजोर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ धन्यवाद होना चाहिए आप सबकी तरफ से। और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूं विधि महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अंकिता यादव जी को। और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत यहां आप सभी के बीच में होने जा रही है। सभी से निवेदन कि वे अपना स्थान पर बैठे रहें। डॉक्टर अंकिता यादव जी को आमंत्रित कर रही हूँ। परम सम्मानित मंच, उपस्थित समस्त गणमान्य प्रबुद्धजन, मेरे शिक्षक साथीगण एवं प्रिय विद्यार्थियों, निश्चित रूप से आज का दिन हमारे विश्वविद्यालय एवं विधि महाविद्यालय के लिए अभूतपूर्व है। जन जन के प्रिय जननायक मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत जी आज हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हैं। मैं अंकिता यादव, प्राचार्य विधि महाविद्यालय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वे अपने व्यस्त समय से समय निकाल कर हमारे महाविद्यालय में पधारे हैं। शुभाशीष देने के लिए हमारे बीच में पधारने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमको आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप हमेशा ऐसे ही अपना प्यार एवं आशीर्वाद हमें देते रहेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे बीच पधारे श्री सुभाष गर्ग जी, तकनीकी शिक्षा मंत्री।